Hello, my dear Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में मैं आपको 3 worst mistakes बताने वाली हूँ. ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना, or else you'll forget everything before exams. Okay? So let's start today's session with a dose of motivation. As always, the only way to do great work is to love what you do. तो frustration से नहीं पढ़ना है, right? So you make sure that whatever you are doing, you actually love that work. ठीक है? Apart from that, let's start today's session with a very कॉमन मिस्टेक जो हमको ऐसा लगता है इससे क्या ही हो जाएगा, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपके परफॉर्मेंस में. ठीक है? लैक ऑफ स्लीप. नाउ बच्चा पार्टी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी कि आप गुड अमाउंट ऑफ स्लीप लेके एग्जाम देने जाओ. ठीक है? आप स्लीप अच्छे गुड अमाउंट में ले लिया, योर बॉडी इज एक्चुअली रिलैक्स्ड, यू कैन आंसर द क्वेश्चंस इन अ मच प्रॉपर वे. ठीक है? तो कई बच्चे क्या करते हैं, स्लीप सैक्रिफाइस करते हैं, 3 या 4 घंटे की नींद लेके पेपर देने जाते हो. ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना. सैक्रिफाइसिंग स्लीप टू स्टडी मोर मे सीम लाइक अ गुड आइडिया, बट इट कैन एक्चुअली हिंडर योर मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन. तो अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो स्लीप का, तो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होगा. हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो आपको याद ना हो. ठीक है? तो स्लीप सैक्रिफाइस नहीं करना, ओवर स्लीप भी नहीं करना है. गुड अमाउंट ऑफ स्लीप 6 to 8 आवर्स, 6 to 7 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट. तो ये बहुत क्रूशियल होता है आपकी मेमोरी प्रोसेस के लिए, और सारा इन्फॉर्मेशन आपने जो भी पढ़ा है उसको रिटेन करने के लिए, है ना. सो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली not sacrificing on the sleep part. I would definitely recommend you be an early bird rather than actually a night owl. Now it actually is very subjective, depends from student to student, but I really as a teacher would want कि आप थोड़ा जल्दी सुबह उठ के पढ़ाई करो. You can retain it for a much longer period of time. ठीक है? नेक्स्ट है क्रैमिंग. हम बहुत सारी चीज़ें बिना समझे रट लेते हैं, तो उस टाइम के लिए तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, लेकिन एग्जाम में अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन उससे आ गया तो आपसे नहीं बनेगा. ठीक है? सो अटेम्प्टिंग टू लर्न लार्ज अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल एट वंस, स्पेशली राइट बिफोर एन एग्जाम, इज अ कॉमन मिस्टेक. तो ये गलती मत करना. चीज़ों को समझ के याद करना इज अ डिफरेंट थिंग. चीज़ों को बिना पढ़े आप एक्चुअली मगअप कर रहे हो, सो इट विल एक्चुअली इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस. ओके? नाउ व्हाइल क्रैमिंग माइट हेल्प यू टेम्पररीली मेमोराइज फैक्ट्स, इट ऑफन लीड्स टू फॉरगेटिंग द इन्फॉर्मेशन क्विकली आफ्टर द एग्जाम. आपने एक्चुअली जो भी रटा है, जो भी चीज़ें बिना समझे रटी है, अगर आपको डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड आ गया तो वो चीज़ तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे. कॉन्सेप्चुअली आपको वो चीज़ नहीं समझ आएगी, और अगर आप हायर ग्रेड्स में सेम टॉपिक पढ़ रहे हो, सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट और रिमेंबर इट. सो मेक श्योर इफ यू आर एक्चुअली मगिंग अप थिंग्स, यू फर्स्ट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, है ना. आपको वो चीज़ अच्छे से समझनी है, एंड देन यू आर एक्चुअली मेमोराइजिंग इट. ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी, ये चीज़ आपको अभी तक पता चल गई होगी कि वी आर गिविंग यू ऑल यूट्यूब सीरीज विद पीडीएफ, चैप्टर वाइज नोट्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, एवरीथिंग इन जस्ट 1 click, विच इज जस्ट 1 click अवे. लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जब आप क्लिक करोगे लिंक पे, आपको साइन इन करना पड़ेगा अगर आपने साइन इन नहीं किया है. वंस यू हैव साइंड इन, यू कैन एक्चुअली एक्सेस ऑल द स्टडी मटेरियल. ठीक है? सो यू कैन एक्चुअली गेट टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन, 3 साइंस, 3 मैथ, 3 एसएसटी, 3 इंग्लिश और 3 हिंदी के. सो एवरीथिंग इज जस्ट 1 click अवे. प्लीज डू चेक इट आउट. Now, next is ignoring active learning techniques. Passive studying methods like rereading notes, textbooks may not be effective for long-term retention. Engage in active learning, like self-analyzing, summarizing material, or teaching concepts to others, or using mnemonic. तो basically अगर आप बहुत ही मोनोटोनस, बोरिंग तरीके से पढ़ोगे, वो कुछ टाइम के लिए वो चीज़ आपको याद रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए मेमोरी में वो आपको याद नहीं रहेगी. तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर सेल्फ टेस्टिंग. खुद का सेल्फ एनालिसिस कर लो, टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर लो, है ना. यू कैन एक्चुअली मेक mnemonics to learn the tricks, or teach the concept to somebody who has not understood that specific topic. So it will be very useful for each one of you. So that's it from my side. तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना. Do share it with your friends as well. पक्का से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना if you have not, for such amazing sessions. See you very soon. Happy learning. Bye bye.